एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपको लव करते हैं, वो इंसान कौन हो सकते हैं, क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं, या फिर उनका स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, और क्यों, वजह क्या है, वो आपको लव क्यों करते हैं, ये भी जानेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अपना नेम इनिशियल देखना है कि आपको आपका नेम इनिशियल किस पाइल के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है। तो जिस भी पाइल में आ रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और रिमाइंड करवा दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती है आप उसी को पिक करिएगा। ठीक है, और जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। ओके, तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए जानते हैं हु इज़ इन लव विथ यू। कौन आपको लव करते हैं। पहले मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी गाइज। कौन है वो इंसान जो आपको लव करते हैं। ओके, हु इज़ इन लव विथ यू। रोमांटिक फीलिंग्स, एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, हीलिंग फैमिली इश्यूज। ठीक है, यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। कन्फेशन, ओके, हार्ट फोग, एंड पीस। ओके, तो देखिए बॉटम से है कन्फ्यूज़न। ओके, बहुत ही क्लियर एनर्जी निकल करके आई है गाइस। चलिए मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं इनको अरेंज कर लूँ। यस, आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, ये जो भी इंसान है ना, पहली चीज़ हम यहाँ से देखेंगे रोमांटिक फीलिंग्स, है ना। तो ये जो भी इंसान है, जो भी है, चाहे आप लड़का देख रहे हो चाहे लड़की देख रहे हो, ठीक है। जेंडर फ्री रीडिंग है तो प्लीज़ जेंडर के बारे में ज़्यादा डिस्कस मत करिएगा, क्योंकि किसी का कमेंट आया था कल कि मैम आप लड़का बोल रहे हो, लड़की बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला है कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं मेल हूँ ना, ये सॉरी मैं फ़ीमेल हूँ, तो मैं बहुत इजी रहता है मेरे लिए कि मैं लड़का बोल करके बताती हूँ, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, और आप फीमेल हैं तो मेल, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर लिया कीजिए अपने हिसाब से, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है क्योंकि। तो ये जो भी इंसान है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस इंसान के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन है और जेन्युइन फीलिंग्स दिखाई देती है। और ये केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैजुअल कोई क्यूरियोसिटी है आपको लेकर के, नहीं है ना, उसकी तरह मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। हो सकता है नहीं, यहाँ पर डेफिनेटली है कि उनको आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनली या रोमांटिकली कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है इस इंसान को, है ना। इनकी पर्सनैलिटी अगर मैं देखूँ इस कार्ड से, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे दिखने में, लड़का हो लड़की हो, बहुत खूबसूरत होंगे दिखने में, दिल के बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान या बहुत साफ़ इंसान हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल या थोड़ा रिलेशनशिप को सीरियसली लेने वाले इंसान, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, हाँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, इन सारे कार्ड्स को देख करके मुझे यहाँ पे लगता है कि ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। अब न्यू कैसे है वो मैं आपको कंफर्म करूँगी। वो कोई ऐसा इंसान है जो आपको जानना चाहता है, इसका मतलब है कोई न्यू पर्सन जो आपको जानना चाहता है। कन्फेशन की भी एनर्जी है यहाँ पे, जो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करना चाहता है, ठीक है। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ये आपको बहुत करीब से जानना चाहता है। हो सकता है कि वो अभी
आपके बारे में बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहा है, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, ये सारी चीज़ें आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है ना। इससे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो पहले हो सकता है फ्रेंडशिप करे या फ्रेंडशिप में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया है देखिए, है ना, पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप। कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान हो सकता है कि ऑनलाइन आपसे बातचीत करते हैं, ना ही आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है, ना ही और कुछ है। तो हो सकता है ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहते हैं पहले शुरुआत में, या फिर हो सकता है कि दोस्ती से आप दोनों की शुरुआत हुई थी, ठीक है। पहले ये इंसान दोस्ती करके उसके बाद कम्युनिकेशन आपका और बढ़ाएंगे आपके साथ में, और फिर जा कर के ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जो भी हैं ये है तो न्यू पर्सन, ठीक है। एंड कन्फेशन की एनर्जी है यहाँ पे, और बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। ये जो कन्फेशन की एनर्जी है ना, यही बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड साथ में गेटिंग टू नो ईच अदर, कोई ऐसा इंसान जो आपको लेकर के रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, जो आपको जानना चाहता है, और वो इंसान भी ये चाहता है कि आप भी उनको जाने, है ना, ताकि इस इंसान को अपने दिल की बात आपके सामने रखने में आसानी हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई सीक्रेट एडमायरर, या फिर आप जानते हो इस इंसान को लेकिन सीक्रेटली ये इंसान आपको एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, छुप छुप करके प्यार करना, पसंद करना, लेकिन बताना ना, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। इसमें साफ तौर पे ये बहुत अच्छे से कहा गया है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को रिवील करना चाहता है, ठीक है। रिवील करने की एनर्जी है, कन्फेशन है ना यहाँ पे, है ना। तो लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान तुरंत आपको कन्फेस कर दे, है ना। हो सकता है कि वो मन में अपने रख रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में, और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, तब ये इंसान जो है आपको मैसेज करके बताएं कि आपको लेकर के पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, है ना। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है कि देखिए, ये हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सन, इनकी अगर पर्सनैलिटी की हम बात करें तो, लेकिन इमोशनली हो सकता है कि थोड़ा हेजिटेट करते हो, ठीक है। एंड देखिए ना, हार्ट फोक की एनर्जी है, जो इंसान आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहा है ना। ये फिर या तो फिर ये हो सकता है कि बिल्कुल क्लियर नहीं बता रहा है, फीलिंग्स है लेकिन कंफ्यूज है, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन की एनर्जी है ना। कंफ्यूज है, कभी वो आपके करीब आने के बारे में सोचते हैं, कभी आपसे पीछे हट सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। शायद उस इंसान को हो सकता है, या कि उनको डर हो, डर किस बात का होगा लेकिन, है ना। ये लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ना, ब्लॉक्ड इमोशंस, है ना। आपको सिग्नल देते हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स होते हैं लेकिन उनके, है ना, कि आप कंफ्यूज रहो, या खुद कंफ्यूज है तो इस वजह से इन्होंने आपको भी कंफ्यूज कर रखा है ना। यस, ये इंसान आपको मिली जुली एक भावना दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या पसंद करती हूँ, ये चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ में बैलेंस चाहते हैं, और ये खुद भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होगा, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। ये इंसान, मुझे यहाँ पे पीस की एनर्जी है, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो लड़ाई झगड़ा करे, है ना, या कोई ड्रामा क्रिएट करे, है ना, ये ऐसा नहीं है। उनको रिलेशनशिप में पीस चाहिए, बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, इमोशनल कंफर्ट चाहिए आपके साथ में, है ना। आपके साथ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक तरफ से कहीं ना कहीं आपसे बात करके उनको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति या कंफर्ट महसूस होता है, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर सकती ही, क्योंकि हीलिंग फैमिली इश्यूज़ है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ तो आप लोगों के बीच में इम्पोर्टेंट कोई क्लॉज हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए अनरिवील्ड कोई फैमिली मैटर हो गया, या फिर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया पास्ट से, या फैमिली से, या फैमिली लाइफ से। इनकी फैमिली थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकती है, या पुरानी सोच वाली हो सकती है। इस वजह से भी हो सकता है कि ये इंसान प्यार में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, है ना, बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप पर्सन, थोड़ा गार्डेड रहने वाला, या थोड़ा अपने पर्सनल मैटर को आसानी से शेयर नहीं करते हैं, ये चीज़ भी है ना। तो ये कोई ऐसा इंसान है। मुझे यहाँ पे ट्रू लव भी दिख रहा है, देखिए ना, एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यस, ये इंसान आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं,
ये इंसान आपके ट्रू लव हो सकते हैं गाइज, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल कर के आए हैं। लेकिन क्या फ़ायदा इतना प्यार करने का जब इंसान कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके मन में एक चीज़ तो है, जैसे अट्रैक्शन तो है, लेकिन साथ ही क्वेश्चन, इनके दिमाग में क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है, जैसे क्या मैं आगे बढ़ूँ, है ना, क्या सामने वाला भी मुझे पसंद करता है, अगर मैंने फीलिंग्स बता दी तो क्या होगा, कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ें इनके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चलती है गाइस, है ना। तो ये इंसान कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? ऐसा कोई इंसान आपकी नज़र में है तो आप देखिए कि क्या ये वही इंसान है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके आसपास ये हो सकता है, ये इंसान आपके आसपास से हो कहीं, है ना। और ये इंसान पहले से आपको जानते हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। और मे भी इंसान आपको एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, सोशल मीडिया पे मिले हो या धीरे धीरे जानने की कोशिश कर रहा है। अट्रैक्शन जो है ना इस इंसान का जेन्युइन हो सकता है आपको लेकर के, लेकिन हो सकता है कि खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पर्सनैलिटी में अगर इनकी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कूल काम रहने वाले पर्सन, इमोशनल, थोड़ा रिजर्व नेचर, है ना, ऐसी इनकी पर्सनैलिटी हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से ये देखिए ना, कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट कन्फेस नहीं कर रहे हैं, हार्ट फोक दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा रिजर्व नेचर है इस इंसान का, है ना। अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में, अब कोई फैमिली मैटर है तो उसके बारे में ये खुल करके नहीं बात करते, थोड़ा गार्डेड रहते हैं। अपने परिवार के बारे में भी कम बात करते होंगे, है ना। और ये इंसान मुझे नहीं लगता है कोई एग्रेसिव होने वाला पर्सन है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कूल और काम पर्सन है। ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको रीडिंग समझ में आई है। चलिए देखते हैं आगे। क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, क्यों ये आपको लव करते हैं, ये जानते हैं। फिर हम जानेंगे कि इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है ना इस इंसान को बहुत अच्छा महसूस होता है आपके साथ में। 10 ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप, एंड द टेम्परेंस, ठीक है। बॉटम से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। चलिए देखते हैं इंटेंशन क्या है इनकी, इंटेंशन क्या है इस इंसान की मेरे व्यूवर्स को लेकर के। स्टार की एनर्जी है, इसको मैं ऐसे रख रही हूँ, इनको मैं अरेंज करूँगी गाइस। क्यों ये इंसान जो है आप में इंटरेस्टेड हैं। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। बॉटम से 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी दिखी है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, हो सकता है इन दिनों 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैं इसको अरेंज करके मिलती हूँ आपसे। यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। उनके इंटेंशन के जो कार्ड्स हैं मैंने इधर साइड में रख दिए हैं, अभी मैं देखूँगी। तो गाइस इन वजह क्या है, पता है रीज़न क्या है कि क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं या आपको लव करते हैं। पहली चीज़ देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि अपने में ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो इस कार्ड से के हिसाब से इनको क्या लगता है कि आपकी जो एंट्री हुई है ना इनकी लाइफ में, वो ऑर्डिनरी नहीं लगती इनको, ठीक है। उनको लगता है कि आपसे मिलना या आपके करीब आना किसी तरीके की कोई मीनिंगफुल बात हो सकती है, कोई वजह हो सकती है, या कोई किस्मत ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई बड़ी वजह है ना। तो वो आपकी तरफ इसलिए भी हो सकता है आपको लव करते हैं क्योंकि आपके साथ उन्हें एक ऐसा महसूस होता है जैसे जो बाकी लोगों के साथ नहीं होता उनको, है ना।
जैसे एक नेचुरल पुल आपकी तरफ फील करना, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है आपको लेकर के इस इंसान को, है ना। कुछ तो अलग वाली फीलिंग्स है ना, बहुत पॉजिटिव, बहुत, है ना, एक जिस पॉजिटिव चेंज आ गया हो जैसे इंसान की लाइफ में। 10 नंबर का कार्ड है, जैसे कि इनकी लाइफ में जैसे कि जिस चीज़ की इनको तलाश थी वो तलाश इनकी ख़त्म हो गई है ना। तो कहने का मतलब है कि एक कंप्लीशन फील करना, है ना। तो आपकी जो प्रेजेंस है ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, जिसको वो बयां नहीं कर सकते, शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये एक तो वजह है। दूसरा, इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है गाइस, बहुत ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है ना। बहुत क्यूरियस है आपको लेकर के, बहुत एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना एक छोटे बच्चे को, क्योंकि पेज की एनर्जी सबसे छोटा कार्ड होता है। इसका मतलब क्या है, जब छोटे बच्चे को कुछ दे देते हैं हम हाथ में, तो वो कितना क्यूरियस होकर के देखता है ना, कितना उसको लेकर के एक्साइटमेंट हो जाता है। तो वो वाली एनर्जी है इस इंसान की कि आपको लेकर के ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, बहुत क्यूरियस है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को, है ना। और इनको ना शायद हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो गाइस कि आप बहुत ज़्यादा जैसे ज़िंदा दिल इंसान हो, है ना, बहुत एनर्जेटिक हो, है ना। आपका नेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, आप लेज़ी पर्सन नहीं हो, बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, है ना, बहुत जॉयफुल, प्लेफुल, फन लविंग पर्सन, है ना। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। आपकी बात रखने का तरीका या बात करने का तरीका इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है ना। नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस तरीके के इंसान हो, जिसकी वजह से ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, आपको जानना चाहता है ये इंसान, है ना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना चाहता है। और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, जो कि यंग, यूथफुल, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, है ना, इंटरेस्टिंग आपकी पर्सनालिटी जो दिख रही है ना, इस वजह से भी इंसान जो है आपकी तरफ इतना ज़्यादा आपको लव करते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल की तो बहुत ही यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है कोई टाइम पास वाला बंदा नहीं लग रहा है मुझे। पहली चीज़ तो विद द 10 ऑफ पेंटिकल कि ये आपके साथ में ना ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम के लिए कनेक्शन रखा और फिर हट गई आपकी लाइफ से, नहीं। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कार्ड ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं कहूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में स्टेबल होना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये इंसान आपकी तरफ देखते हैं, है ना। ऐसा मुझे दिख रहा है क्योंकि इस रीडिंग में ना ये जो 10 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आया है वो डेफिनेटली यहाँ पे दिखा रहा है कि इंसान लॉयल है, ठीक है, सीरियस है आपको लेकर के। कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आपके साथ जो इनका कनेक्शन है ना, फिर वो सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और आगे तक आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में रह सकते हो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ पार्टनर, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो वो चीज़ है ना कि इनके मन में ये भावनाएं आने लगी हैं आपको लेकर के कि यार ये बंदी तो इस बंदी से तो मैं दूर नहीं रह सकता, या इस बंदे से मैं दूर नहीं रह सकता, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे एक लगाव हो गया है, एक अटैचमेंट फील हो गया है, मेरे दिल में इतनी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स आने लगी हैं। तो ये चीज़ें वजह बनी रही है, ठीक है। आपके अंदर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ठहराव हो, आप खुद एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो, है ना। और इस वजह से भी इंसान जो है आपका जो नेचर है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उस चीज़ से भी इंसान को लगता है कि फ्यूचर में आपके साथ में इनको पोटेंशियल दिखता है कि भाई हाँ आगे जाकर के हम दोनों की मैरिज हो सकती है, या इस इंसान के साथ में अगर घर बसाया जाए तो वो गलत नहीं होगा। 2 ऑफ कप की एनर्जी जो कि साफ साफ बता रही है यहाँ पे कि इंसान आपको एक सोलमेट के तौर पे देखते हैं, एक डिवाइन काउंटर पार्ट के तौर पे देखते हैं, है ना। आपके साथ में बहुत ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि एक सोल वाली एनर्जी है ना, डायरेक्ट लव कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, है ना। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, सिर्फ फिज़िकल नहीं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको बाबा, कंपैटिबिलिटी, हाँ कंपैटिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, इस इंसान को महसूस होता है ना। तो उनके मन में जो प्यार है ना आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जेन्युइन लव करते हैं आपको। आपके साथ में इनको केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी फील होती है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने का इनका मन करता है कि आप भी इनको समझो और ये भी आपको समझे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सोल कनेक्शन
एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ कनेक्शन इनको फील होता है। टेम्परेंस बताता है कि इस इंसान को ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है गाइस, ठीक है, क्योंकि देखिए ना ये जो है ना एक एंजल है और ये ना देखो 2 कप है और पानी को इधर उधर कर रहे हैं, माने कि बैलेंस कर रहे हैं। इनका मेरा कहने का मतलब है कि इनकी एक वजह ये भी है कि आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस पर्सन लगते हो, बहुत कूल और काम पर्सन लगते हो, ठीक है। उनको ये भी लगता है कि आप है ना ज़्यादा ड्रामा करने वाले इंसान नहीं हो, या फिर अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लोग, वैसे आप इंसान नहीं हो। बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत है ना अच्छे इंसान हो, एक एंजल लाइक, है ना, जो लोगों की लाइफ को हील करते हो या लोगों को हील करते हो। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मैच्योरिटी है, बहुत पेशेंस है आपके अंदर, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो किसी देखते हैं इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, जो कि हमने कार्ड्स निकाले थे। स्टार की एनर्जी है, देन पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख रही हूँ, इसको ऐसे रखूँगी, इसको ऐसे रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो साइन तो देखिए सारे ही यहाँ पे साइन है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो एलिमेंट यहाँ पे सारे ही आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सजिटेरियस है, लिब्रा है, ओके, और एक्वेरियस है। तो गाइज इस इंसान की इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, है। तो स्टार का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि उनके मन में आपके लिए होप्स हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस हैं, कि उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद आप उनको निराशा नहीं करोगे, है ना, या आप उनको निराश नहीं करोगे, बल्कि उन्हें ये भी लगता है कि आपके और इनके बीच में कुछ अच्छा डेवलप हो सकता है, कुछ अच्छा रिश्ता बन सकता है, कुछ अच्छा एक फ्रेंडशिप क्रिएट हो सकती है या दोस्ती हो सकती है आपके साथ में, है ना। तो उनकी जो इंटेंशन है ना आपको हर्ट करने की नहीं है, सिर्फ टाइम पास करने की नहीं है। जैसे कि उनकी जो एनर्जी है ना वो ज़्यादा बहुत अच्छा दिखा रही है, यहाँ पे जेन्युइन एनर्जी बता रही है, ठीक है। वो आप में बहुत ही ज़्यादा आपके साथ में बहुत पॉजिटिव कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में, क्योंकि आपका और इनका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली ये बता रही है कि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस या तो ले रहे होंगे या एब्जॉर्ब कर रहे हैं आपको, ठीक है। क्योंकि ये जब तक आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, वो सीधा एक्शन लेने वाले नहीं लग रहे मुझे, ठीक है। अभी ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, इनका या तो हो सकता है ये आपके रिएक्शन देख रहे हैं, आपका बिहेवियर देख रहे हैं, है ना, आपकी फीलिंग्स देख रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन देख रहे हैं, है ना। तो आपके प्रति जो है उनके प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, ये अभी ये इंसान जो है अभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल जो कि बताता है नई शुरुआत को, न्यू बिगनिंग को, और स्टेबिलिटी के साथ में। ऐसा नहीं कि एवे ही, है ना, स्टेबिलिटी के साथ में ये इंसान जो है विद द एस ऑफ पेंटिकल किसी चीज़ को ग्राउंड लेवल पर शुरू करने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कि भाई आपकी तरफ कोई ऑफ़र लेकर के आ सकता है जिसको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जा सके। मान लीजिए कि एक ऑफ़र लेकर के आते हैं तो आपके पास कोई बहाना ना हो कि आप इनका ऑफ़र ना लो या आप इनको रिजेक्ट कर दो। तो पहले ये सारी चीज़ देख भाल के समझ धमझ के उसके बाद ये इंसान जो है आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। सॉलिड न्यू बिगिनिंग होगी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड स्टेबिलिटी को बताता है, जो कि चीज़ें स्टेबल होती हैं, है ना, इधर उधर डोलती फिरती नहीं है। तो स्टेबल मतलब कि एक नई शुरुआत होगी, वो भी स्टेबिलिटी के साथ में, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, यहाँ पे जो भी साइन था वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ इन लव विथ यू, कौन आपको लव करते हैं, कौन आपको प्यार करते हैं, क्यों करते हैं, वजह क्या है, इंटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ओके, यहाँ से मैं 2 कार्ड लेने वाली हूँ। क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, ट्रू लव, और कौन हो सकते हैं ये इंसान, प्लेफुलनेस, एंड बॉटम से इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइज।
इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो मेरे व्यूवर्स को लव करते हैं? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है आपका लॉन्गिंग का। दूसरा कार्ड यहाँ पे आ चुका है इंटीमेसी। ओ माय गॉड। और तीसरा कार्ड यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में रियलाइजेशन, ठीक है, एंड एग्जॉशन का कार्ड है। तो चलिए मैं इनको अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। यस, तो आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड है ना गाइज, प्लेफुलनेस की एनर्जी है। तो गाइज ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल या मजाकिया किस्म का या थोड़ा यूथफुल नेचर हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। आपको देख करके या आपसे बात करके इनका मूड जो है वो हल्का हो जाता है, या आपको भी बहुत अच्छा लगता है इस इंसान से बात करके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले इंसान नहीं है। इनकी फीलिंग्स ऐसा दिख रही है कि ये इंसान है ना, ये इंसान सीरियस होने के बजाय ना अपनी फीलिंग्स को दिखाना पसंद करते हैं, ठीक है। जोक मारना, छोटी छोटी बातों पे हंसना, या फिर इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि एंजॉय करना अपनी लाइफ को, हर मोमेंट को, अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करना, ऐसा ये इंसान मुझे दिख रहा है ना। इस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा या तो अट्रैक्शन होगा या बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, जिज्ञासु पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं। इनकी तरफ हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, इनकी बातों से या इनके व्यवहार से लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली जैसे आपके साथ में अगर ये कनेक्शन में आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो कि अगर आपके साथ कनेक्शन में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये सीरियसली ज़्यादा सीरियस ना होकर के बल्कि बहुत ज़्यादा फ़न या फ्रेंडशिप वाला इंसान, की दोस्ती रखो यार, फ़न करो, एंजॉय करो, है ना। रिलेशनशिप को ज़्यादा सीरियसली लेने वाले इंसान नहीं है। सीरियसली इन द सेंस कहने का मतलब है कि जैसे पास्ट में क्या होगा, नहीं सॉरी, फ्यूचर में क्या होगा, उस चीज़ को लेकर के बैठने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और ये जो भी इंसान है डेफिनेटली ये कोई ट्रू लव है, ठीक है, ट्रू लव है। और मुझे लगता है कि इंसान थोड़ा चाइल्डिश भी हो सकता है, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। इनका नेचर थोड़ा फ्रेंडली हो सकता है, इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, साथ ही दिखने में भी खूबसूरत होंगे, है ना। इस तरीके की एनर्जी है, ट्रू लव की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पे ये कार्ड जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। इसका मतलब है ना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये इंसान सिर्फ एवं ही आपकी तरफ अट्रैक्ट है या एवं ही आपको लव कर रहा है, नहीं। ये इंसान है ना आपको अपने लिए, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है, बहुत आपके साथ में इम्पोर्टेंट कनेक्शन रखना चाहता है। या तो ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, रोमांटिक फीलिंग्स इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है ना। तो उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत प्यार दिख रहा है, एक जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है ना, एक जेन्युइन अट्रैक्शन दिख रहा है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस इंसान को पहले से जानते हो तो हो सकता है कि समय के साथ साथ इनके अंदर जो है थोड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ना, तो मे भी आपकी बहुत ज़्यादा ख्याल करने लगे हैं, या बहुत परवाह करने लगे हैं, आपसे बात करने लगे हैं अच्छे से, या आपको समय देने लगे हैं जो कि पहले इतना नहीं था, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। यस, लॉन्गिंग, क्रेविंग, अचीविंग, वांटिंग, वाओ। मुझे लगता है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो कार्ड होता है ना गाइस, वो 9 ऑफ कप की एनर्जी है। जैसे कि कोई इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आप उस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। जैसे कि इस इंसान के अंदर है ना आपके करीब आने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, ठीक है। लेकिन किसी वजह से हो सकता है कि अपनी पूरी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इंसान को अट्रैक्शन भी बहुत है और प्यार भी बहुत है आपसे, है ना। वो आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ इमोशनली, रोमांटिकली क्लोजनेस बनाना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या कोई
डिस्टेंस है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो ये चाहते हैं। ठीक है, इस इंसान को आपके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग लगती है, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, अट्रैक्शन है, क्लियर माइंड है इनका कि ये आपको पसंद करते हैं। इंटीमेसी का कार्ड है। होल्ड करिएगा, मैं पानी पी लूँ। देखिए, ये जो भी इंसान है, ये इंसान है ना कहीं आप ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट है, क्योंकि इंटीमेसी का कार्ड को कई लोग है ना गलत तरीके से भी ले जाते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में ना कुछ प्राइवेट, जैसे एक प्यार भरा लम्हा होता है ना जो प्राइवेट में होता है, जो बात करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, ये इस इंसान के अंदर है। बहुत अच्छे से आपके क्लोज आना। ठीक है, ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है गाइस, लव भी करता है। ये हैं तो आपके ट्रू लव, और आपको पसंद भी करते हैं। फिज़िकली और इमोशनली दोनों ही तरह से मुझे ये अट्रैक्शन दिख रहा है इनका। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपसे जितनी बात हुई है, जितना ये आपको जान पाए हैं, तो उनको लगता है कि आप इनके लिए इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, है ना। तो एक ऐसा इंसान जो मेरे लिए सेफ़ है ना, कि मैं इससे प्यार कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते हैं, काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही होती है। कई बार आपने ऐसा सीन भी देखा होगा, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, एक जगह पढ़ते हैं, एक जगह काम करते हैं, और एक दूसरे में एक बंदा पसंद करने लग जाता है, लेकिन दूसरा इंसान पसंद नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि, या फिर उनके माइंड में ऐसा होता है कि यार पता नहीं ये इंसान मेरे लिए बेहतर है कि नहीं, सही है कि नहीं, पता नहीं इसका नेचर क्या होगा, ये तो ऐसे हंसता खेलता है बंदा या बंदी है, लेकिन अकेले में या रिलेशनशिप में आने के बाद पता नहीं क्या नेचर होगा इनका। तो कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ नहीं लगती, उनको लगता है कि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, है ना, आपसे प्यार करना इनके लिए सुरक्षित होगा। तो ये इंसान डेफिनेटली अपने हार्ट को ओपन करना चाहता है। कोई न्यू पर्सन है गाइस, टोटली कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ऐसा इंसान जिसे आप जानते हो। ठीक है, इनको देखिए अब रियलाइजेशन हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अवेकनिंग हो रही है आपको लेकर के, है ना। एक्चुअल आपकी जो इम्पोर्टेंस क्या है इस इंसान के लाइफ में, वो इनको वैल्यू पता चल रही है आपकी, है ना। हो सकता है कि इंसान पहले आपको लेकर के इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते थे, लेकिन अब जो है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। ये बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा आपको अपने मन में रखने लगे हैं, बहुत पसंद करने लगे हैं, बहुत आप इनके माइंड में चलने लगे हो। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान बताएंगे ज़रूर आपको। एंड ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। उनको लगता है कि इस इंसान के सामने दिल खोलना सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान को एक तरफा अट्रैक्शन है, एक तरफा फीलिंग्स है, दूसरी तरफ हेजिटेशन है ना। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, पता नहीं ऐसा क्यों है, या और भी हम कार्ड्स लेंगे आगे, उससे हमें पता चलेगा। यहाँ पे देखिए इस इंसान के माइंड में इतना कुछ चलता है, इतना कुछ चलता है आपको लेकर के कि इनका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है ना। फीलिंग्स होने के बावजूद ये तुरंत अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको, बहुत सोच रहे हैं, कभी कभी विड्रॉ हो जाते हैं कि भाई चलो छोड़ो यार, नहीं रहने दो, नहीं बताना, इस तरीके की एनर्जी है ना। तो रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा स्लो है ना। अपनी फीलिंग्स को हो सकता है कि अभी भी जानने में लगे हुए हैं कि क्या सच में इनको आपके साथ में रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। तो ये चीज़ है। तो ऐसा कोई इंसान है आपकी लाइफ में, तो ये वो इंसान है। तो चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं, क्यों ये इंसान आपको लव करते हैं। एट ऑफ कप,
7 ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस। छुपाना क्यों है भाई, जब प्यार है तो बताओ ना। इतना स्लो होने से क्या काम चलेगा, इतना स्लो रहने से काम नहीं ना चलेगा। 3 ऑफ कप, ठीक है जी। और इनकी इंटेंशन भी जान लेते हैं आपको लेकर के क्या है। किंग ऑफ वैंड्स, द टावर, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आ गई भाई। अच्छा ठीक है, चलिए। बॉटम से जो था ना वो शायद मून था, हाँ मून था, तो आप उसको याद रखिएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ, एक बार मैं इन कार्ड्स को सही से अरेंज कर लूँ, थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं। यस, तो गाइज़ ये जो इंसान है, कोई आ गया था गाइज़, सॉरी मैं इनको ऊपर भी नहीं कर पाई। थोड़ा थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। नहीं, इसको ना मैं थोड़ी देर बाद में निकाल लूँगी। इन तीनों कार्ड्स को इधर रख देती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि कोई आ गया था, मेरा ध्यान पूरा उधर ही चला गया। यस, तो ये इंसान आपको लव क्यों करता है। पहली चीज़ देखिए, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। 8 ऑफ कप कि आप इस इंसान को ना कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तो उससे मूव ऑन करने में आप इस इंसान की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, ठीक है। इमोशनली आप इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, यहाँ पे 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप मुझे लगता है कि आप इनको कंफ्यूज कर देते हो, ठीक है। क्यों कंफ्यूज कर देते हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपकी मिस्टीरियस और इमेजिनेशन जो है ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। साथ ही विद द हाई प्रिस्टेस आपका जो है ना रहस्यमय तरीके से बात करना, या पूरी बातें इस इंसान को ना बताना, या आपका जो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो। मे बी आप इस इंसान को आपने कुछ कहा हो कि यार ये चीज़ मत करना, ऐसे हो जाएगा, वो चीज़ मत करना, वैसे हो जाएगा, और इस इंसान के साथ वो चीज़ हुई है ना। इन्होंने आपकी बात को इग्नोर करके वो चीज़ें की, तो इनके साथ में वो चीज़ हुई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत कंफ्यूज करती है कि यार ये इंसान इतना एग्जैक्टली कैसे बता सकता है। आप हो सकता है इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, तो वो चीज़ भी इस इंसान को ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, आपको लव करने के लिए, है ना। एंड 7 ऑफ कप की एनर्जी, इनको ये पता है कि आप जैसे इंसान को ये एज ऑप्शन ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, एज ऑप्शन ट्रीट नहीं कर सकते। आप बहुत प्रीशियस हो इनके लिए, और आपका एक रोमांटिक और सॉफ्ट साइड भी इस इंसान को बहुत पसंद है, इसलिए भी जो ये इंसान है आपको लव करते हैं, ओके। साथ ही यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके साथ मिलने वाली खुशी और कंफर्ट, सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ जो खुशी मिल रही है इस इंसान को, जो कंफर्ट ये इंसान फील कर पा रहे हैं, ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपके साथ में आपकी दोस्ती इनको बहुत पसंद है, आपके साथ में एंजॉय करना, फ़न करना, लव करना, आपको ये चीज़ें इस इंसान को पसंद है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि एज अ फ्रेंड आप इनके लाइफ में बहुत कुछ आपने बदला है, बहुत कुछ चेंज किया है, या बहुत इनको ना एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छा दोस्त मिला है, सबसे बड़ी बात। एंड इनकी इंटेंशन क्या है विद द किंग ऑफ वैंड्स। इस इंसान की जो इंटेंशन है, पहली चीज़, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बताती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस इंसान को, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिज़ायर है इस इंसान के मन में, आपको लेकर के, है ना। और हो सकता है कि आपके साथ में एक कनेक्शन इनको फील होता है, अच्छा लगता है, या आपको जानना चाहते हैं या जानने की इच्छा है ना। आपको अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग मानते हैं बहुत ज़्यादा, ये चीज़ भी हो सकती है कि आप भी बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आपके साथ केमिस्ट्री महसूस होती है इनको, है ना। चाहत बहुत ज़्यादा है इस इंसान की जो आपको लेकर के बढ़ रही है। लुक एट द कार्ड, क्रेविंग, है ना, वांटिंग, लॉन्गिंग, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। तो ये थोड़ा यहाँ पे ऐसा दिखता है कि ये इंसान अट्रैक्ट है आपकी तरफ, है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को। यस,
यहाँ पे टावर की एनर्जी है, साथ में ये बता रहा है टावर की एनर्जी कि ये इंसान हो सकता है कि आपके बीच में जो करंट सिचुएशन है, हो सकता है कि जैसा था वैसा है नहीं अब, है ना, या फिर हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या बातचीत कम हो रही है, या कंफ्यूज हैं आपको लेकर के, है ना, या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक अगर टाउ मूवमेंट आया हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान है ना अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड ये इंसान कोई ना कोई सरप्राइज़ या कोई ना कोई आपको चौंका सकते हैं, आप चौंक सकते हो इस इंसान की वजह, ठीक है। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे ये दिख रही है कि ये इंसान को अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी रियलाइजेशन हो रहा है। ये इंसान जब अकेले बैठता है ना, तो सोचता है या सोचती है कि मेरा दिमाग भाग भाग करके उस इंसान की तरफ क्यों जा रहा है जिससे अभी मैं डिस्टेंस पे हूँ या बात नहीं हो रही है मेरी। तो एक इनर रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है अंदर से, जैसे कि बोलते हैं ना शेकअप, इनकी दुनिया हिल गई है, आपने इस इंसान की दुनिया हिला दी है, इतना ये इंसान जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब कि अट्रैक्शन, दिमाग माने कि कंट्रोल। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हैं आपके बिहेवियर से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल पर्सन हो, ज़्यादा बकर बकर करने वाले इंसान नहीं हो, साथ ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी है आपका अपने ऊपर, और आप लोगों को से कैसे डील करना है ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। मतलब अट्रैक्शन होने के बजाय ये इंसान जो है आपको अपने दिमाग से हैंडल करना चाहता है, ठीक है। अट्रैक्शन तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन में आकर के ये कुछ भी कर दे, नहीं, ये आपके दिमाग से भी हैंडल करना चाहते हैं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को भी बता रही है, इंटेंशन को भी बता रही है, लेकिन कंट्रोल या कैलकुलेटेड कम्युनिकेशन अभी अगर हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आगे जा कर के ठीक हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर भी, क्योंकि मून का कार्ड था बॉटम से, ठीक है, फिर मैंने शफल कर दिया तो वो दिखा नहीं आपको और हमको, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा नहीं कि इनकी इंटेंशन जो है ना थोड़ा हिडन दिख रहा है ना, थोड़ा इनको डर लग रहा है, या फिर थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर के छुपा रहे हैं बातों को, है ना। तो ये चीज़ इनका मुझे इंटेंशन में दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं कि इस इंसान के इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, तो देखिए ये इंसान आपको लेकर के ऐसा सोचते होंगे कि ये आपको बहुत स्ट्रांगली चाहते तो हैं, ठीक है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हैं जिसको बदलना ज़रूरी है। ओके, तो ये थी रीडिंग। यहाँ पे देखिए साइन की अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग साइन, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो और पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं, एयर है, वाटर है, फायर है, और अर्थ एलिमेंट भी है हमारे पास में, ठीक है, लिटिल बिट यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपकी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।